हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे और देखिए बेटा इसने क्या कहा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। मतलब जो आपका ये AD है, ये वाली लाइन है ना बेटा, AD ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये इक्वल है। इक्वल तो दिखा रखा था उसने ऐसे मार्क पहले ही क्वेश्चन में ही ऐसे गिवन है, ठीक है। तो इक्वल तो है ही, मीन्स हमारे पास दो ट्रायंगल है, दिख रहा है आप लोगों को, एक चीज बराबर होगी, ठीक है बेटा। कंफर्म है, तो ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी तो करना होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों को बस परपेंडिकुलर समझना है। यदि एक लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। तो उसने बोला है कि लाइन AB पर, ठीक है बेटा, लाइन AB पर AD और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन्स यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है। वैसे दिया है और मैं इतना बता देता हूँ, और कोई भी आपको सपोज करें ऐसे फिगर गिवन है, ठीक है, और ऐसे एक बना हुआ है इस तरीके से ना बेटा, तो मान लीजिए 90 का एंगल बना हुआ है, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो मुझे ना लग रहा कि दो चीजें तो हमें आती ही रखी है। सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 7 में सबसे इजी क्वेश्चन अगर है या सबसे आसान जो चैप्टर मतलब क्वेश्चन है वो नंबर 3 है, ठीक है बेटा, बड़ा ही इजी और सिंपल, ठीक है। इसके बाद आपको ये चैप्टर बड़ा ही आसान लगेगा। क्या कहना चाह रहा है, CD बाइसेक्ट्स AB। जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। कहाँ है CD, ये है CD। तो ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब पता क्या होता है, बाइसेक्ट मींस क्या होता है, अगर ये लाइन हमकी AB है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको AB माना है, ठीक है बेटा, और यहाँ से कोई इसको बाइसेक्ट कर रही है, मींस जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा बेटा ये होगा। मींस ये हमें दोनों को बराबर करके दिखाना है। या हम यहाँ पे लिख देंगे और करके अपने पास से कि जो OA है वो OB के बराबर है। तो अगर OA बराबर OB ला देंगे तो फिर सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर आपका CD होगा वो AB को क्या कर देगा बेटा, बाइसेक्ट कर देगा। समझ आ रहा है आप लोगों को। आगे देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो अब ये देखिए आप लोग, जो OA है या OB है वो एक ही ट्रायंगल में है, अलग अलग ट्रायंगल में है, अलग अलग है ना, ये ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग है। यदि हम लोग कोई भी अलग अलग, जैसे ये हमारा ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग है, इसकी कोई भी साइड या एंगल इसके बराबर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना होगा, ठीक है बेटा। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो फिर एक रूल है, क्या नाम है उसका, CPCT। उसके माध्यम से हम लोग भी उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स हैं उनको बराबर कर सकते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लेना होगा। इस बार ना प्रूफ नहीं करना, देखा बेटा यहाँ पे लिखा नहीं कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो आपको बड़े ही ध्यान से लेना होगा। ऐसे ले लेते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है OAB, ठीक है, OAD ले लेते हैं, या फिर AOD, ठीक है, आपकी मर्जी है क्या लेना है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सेम होनी चाहिए। अगर हमने लिया है OAD है ना बेटा, तो OAD कहते हुआ 90 के बाद ऐसे गिरा है, तो अब हमें लेना पड़ेगा OBC। समझ में आ गया बेटा, एंड OBC। क्योंकि देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा OBC तो मैं लिखूंगा OAD, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, OBC। तो ये देखो जो ये दोनों एंगल है ना, देखो जो यहाँ पर A पे भी जो एंगल है 90 का बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग जो है OAD के साथ जो है COB ले सकते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा A पे 90 का एंगल है और O पे तो 90 का एंगल है ही नहीं, O पे तो 90 का एंगल बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे लेना, बड़ा सिंपल तरीका होता है। जैसे आपने OAD लिया है, 90 का एंगल है, तो अगले ट्रायंगल में बीच पे जो है 90 का एंगल होना चाहिए, ठीक है बेटा, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, अन्यथा इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ आने लगेगी। अभी आपने ये ट्रायंगल में शुरुआत ही करी है, स्टेप नंबर 6 के कोर्स में, ठीक है। जब पढ़ते रहेंगे तो ये हमें आराम से समझ में आने लगेंगी। तो पहले 3 चीजें बराबर करनी है। तो एक चीज तो आपको खुद ही उसने दे रखी थी कि जो AD है ना वो बराबर है BC के, और परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 का एंगल, यानी कि जो एंगल A है वो एंगल जो है B के बराबर है, ठीक है। और अब हमें एक चीज चाहिए, तो ये क्या है, हम लोगों को गिवन है, ठीक है बेटा। जब 90 होता तो हम लिख देते हैं ईच 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना है, ईच 90 डिग्री लिख देते हैं। अब हमें ये देखना है कि 90 का एंगल तो आ गया है और एक साइड भी आ गई है, तो अभी मुझे एक चीज और चाहिए, या तो एक साइड ही हम ले लेते हैं या कोई एंगल ले लेते हैं। तो क्या दिया, साइड तो देखो यहाँ पे दी तो रखी है बराबर, लेकिन ये तो हमें प्रूफ करना है ना, नहीं तो लिख चुके हैं, AD BC लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और एंगल भी ले चुके हैं। अब एक चीज और सर्च करो जो यहाँ पे बराबर नजर आती हो, और उसका प्रूफ भी हमारे पास है कि हाँ बराबर है। ऐसा नहीं कुछ भी लोग को जी तो इसके बराबर है, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो हाँ, आपको एक चीज बताई थी मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं हमेशा बराबर होते हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है ना कभी कभी वर्टिकली ऊपर एंगल बन जाते हैं और अल्टरनेटिव बन जाते हैं। दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन पे विशेष ध्यान रखना है। तो जब दो लाइन आपस में काट रही होंगी तो वहां पर वर्टिकली तो बनेगा ही बनेगा और इक्वल होगा, इसकी भी गारंटी है। तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर रहेगा। या तो अब यहाँ पे 1 और 2 मान लीजिए अपने पास से, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि एंगल जो 1 होगा एंगल 2 के बराबर होगा, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 1 2 मानते थोड़ा छोटा पड़ जाता है, अन्यथा आप लिख लो AOD है बेटा, एंगल AOD जो है बराबर है एंगल BOC। इतना बड़ा नहीं है ये कि हम नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी कोई रूल नहीं है मतलब ऐसा कि नहीं लिख सकते। तो तीन चीजें बराबर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल होगा, जो हमारा ट्रायंगल या था OAD, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किस ट्रायंगल के बेटा, OBC के, ठीक है। और किस वजह से हुआ है ये देखना है, क्योंकि 190 एंगल बन रहा है, लेकिन 90 एंगल तो बन रहा है, हमने बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर हाइपोटेनस को हमने दिया है, दो साइड होनी चाहिए थी। तो 90 के सामने की साइड पर तो हमने यूज ही नहीं करा, तो RHS तो यहाँ पे लगेगा नहीं, छोड़ दीजिए उसको। अब हमें लिखना दो एंगल किस किस मारे हैं, इसमें आ रहे थे नहीं आ रहे, इसमें आ रहे थे नहीं आ रहे, यहाँ आ रहे हैं। तो या तो लगेगा ASA या लगेगा AAS। अब देखना है कि कौन सा लगेगा। देखिए इन पर ट्राई मारते हैं। देखियो हमने क्या करा था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ये वाली साइड ली थी ना, तो एंगल दोनों लिए नहीं हम लोगों ने, तो कब ये कंफ्यूजन आपको दूर कर लेनी है अपना, ठीक है। आधों को पता होगा कि सर लगा दीजिएगा AS, लेकिन हमने बताया था कि जब दो ट्रायंगल हम बनाते हैं इस तरीके से, तो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर करा है, ये इसके बराबर रखा है और साथ में ये भी लिया है ना, तो तब तो हम लगाते हैं ASA। अगर हमने ये साइड ना लेके मतलब जहां दो एंगल बने वो तो छोड़ दिए, उसके अलावा कोई साइड ली है, तो फिर हम लोगों को AAS लगाना होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एंगल हमने देखो ये लिया है ना, दोनों एंगल लिए ना, ये दोनों एंगल लिए हैं, लेकिन साइड ये नहीं ली, साइड ये नहीं ली, साइड ये वाले लिए है, अलग लिए हैं नीचे। तो अलग के लिए हमारे पास होता है AAS, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय CPCT। CPCT से क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्फ्लुएंस हो गए, तो OA बराबर हो जाएगा किसके बेटा, OA बराबर होगा OB के, यहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो आप लिख देना हैंस। तो हैंस लिखने पे पता चलेगा कि CD बाइसेक्ट्स दो बराबर भागों में बांट देती है किसको बेटा, AB को। समझ में आया। AB के दो भाग का मतलब होगा ये है AB, और इसके दो पार्ट्स का मतलब हुआ कि जितनी लेंथ OA की होगी उतनी ही OB की होगी। ये हमने प्रूफ कर दिया। मैं फिर से कहूंगा, यदि OA बराबर हमें OB के दिखाना है तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करना होगा, और कॉन्ग्रुएंस जब तो ये ट्रायंगल होंगे जब आपके पास कोई तीन चीजें आपस में बराबर हो और वो इनसे मैच करती हो किसी भी एक से। जब किसी भी एक से मैच करती है तो हम CPCT लगा के फिर अपने डिजायर्ड वैल्यू को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ बेटा आप लोगों को कि L जो है पैरेलल है, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी L and M are two parallel lines, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि जो L लाइन है और M लाइन है आपस में पैरेलल है, और P लाइन और Q लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपको बेटा बुक में गिवन है, ठीक है। चलिए ट्रू प्रूफ, इसमें ट्रायंगल बन रहा होगा जिसका नाम है ABC। देखिए ये बन रहा है आपका ट्रायंगल ABC, ये बन गया ABC, ठीक है बेटा। ये ट्रायंगल बना, और एक ट्रायंगल बन रहा है CDA। क्या बन रहा है, CDA, ये हो गया आपका CDA, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। मैंने एक बात आपको बताई थी जब हमने लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर सोल्व करा था, यदि कभी भी पैरेलल लाइनें आ रही हैं तो मान लेना वहां पर अल्टरनेटिव एंगल्स यूज हो सकता है, वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज हो सकता है, वहां पर यूज हो सकता है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अब अल्टरनेटिव क्या होता था, ये कुछ जेड शेप में हुआ करता था ना बेटा, ये लाइन अगर पैरेलल है तो फिर ये एंगल इसके बराबर हुआ करता था। वर्टिकली तो आपको पता ही है आमने सामने कट जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों का बन जाता है। और को इंटीरियर क्या हुआ करते थे, दो पैरेलल लाइनें और एक ही साइड पे जो एंगल बनते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, को इंटीरियर एंगल्स बोला करते थे, ठीक है। तो देखना है कि इनमें से कौन सा प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो पहले जो दो ट्रायंगल मुझे क्या करने हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंस करने हैं, उनके नाम लिख लेता हूँ। उनके नाम है ABC, और ABC इसमें होगा फिगर में, ठीक है बेटा, और ट्रायंगल CDA, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया, ठीक है। पैरेलल लाइनें हैं तो निश्चितता है कि अल्टरनेटिव, वर्टिकली और कोइंसिडेंटल जरूर बन रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा ये क्या आपस में पैरेलल नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ABC ले रहा ना, तो ये मेरा एंगल 1 हो जाएगा, ये मैं अपने पास पे 2 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 4। ये आप अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं, इश्यू नहीं है, ठीक है बेटा, इश्यू नहीं होगा कुछ भी। तो आप देखिएगा क्योंकि जब ये लाइन पैरेलल है, सुनिएगा ध्यान से सुनिए बेटा, अगर लाइन पैरेलल है तो ये जेड बना या नहीं बना मुझे आप बता दीजिए बस। तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा? और यदि ये दो लाइन पैरेलल तो यहाँ पे भी देखो जेड बन रहा होगा, बनना नहीं बनना, बस कंडीशन ये है कि जो दो लाइनें ये हैं ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। तो आप देखिएगा पहले दिखा सकते हैं कि P जो है Q के पैरेलल है, इसलिए जो है आपका एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप लिख देना एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। सॉरी वर्टिकल एंगल थोड़ा ना हो गए, ये हो गए अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है बेटा। जब Z बनता है तो वो होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। आप अल्टरनेटिव एंगल्स भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कब लागू हुआ? जब आपका P पैरेलल था Q के। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, Z बना के देखो बेटा, देखो आप Z बना लीजिए, बड़ा सिंपल सवाल है। जब Z बन गया, Z बन गया, देखो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से उल्टा Z बन रहा है और दोनों लाइनें पैरेलल हैं, गिवन है आप लोगों को, तो एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि एंगल 2 जो है वो ABC के अंदर होना चाहिए, एंगल 4 जो है वो CDA के अंदर होना चाहिए, एंगल 1 जो है वो ABC के अंदर हो, और एंगल जो 3 है वो CDA के अंदर हो। देखते हैं एंगल 1 कहाँ बन रहा है? एंगल 1 तो बन रहा है ABC के अंदर, ठीक है। लेकिन एंगल 2 नहीं बन रहा है ABC के अंदर, एंगल 4 बन रहा है। तो मुझे इनको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पर कैसे लिखना होगा बेटा, 2 लिखना होगा। और ये भी बन गया मेरा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या आपको समझ में आया? तो दो चीजें तो बराबर हो गई। एक चीज आप बताओ क्या बराबर की होगी, बताइए बेटा। यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन लग रहा, क्योंकि दो ट्रायंगल देखो मिल तो रहे आपस में, जब मिलते हैं तो कॉमन हो जाता है। तो AC बराबर हो जाएगा AC, और ये हो गया आपका कॉमन। क्या हो गया बेटा? कॉमन। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो 1 2 3 तीन चीजें बराबर हो गई, बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या करने वाले हैं मुझे बताइएगा। तो फिर आप लिखिए जो ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CDA के, ठीक है। और किस वजह से होगा ये पता करना जरूरी रहेगा। देखिए ये हमने एक लाइन ली है, ठीक है, और इंक्लूडेड दोनों एंगल लिए हैं ना बेटा, तो दोनों एंगल लिए हैं और दोनों एंगल उसी लाइन पर आ रहे हैं, वही लाइन पे लिए हैं। तो फिर क्या होगा, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और इंक्लूडेड साइड भी हमने ली है। तो फिर हम लोग जो है ASA लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा बाई ASA। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपस में क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंस हो गए। और यहीं तक आपको प्रूफ करना था, बाकी कुछ पूछा नहीं है। अगर वो चाहता तो ये पूछता कि ये एंगल इसके बराबर है या नहीं है, तो वो नेचुरली हो जाता, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं बाइसेप्लिसिटी के माध्यम से, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर हो जाते हैं। मीन्स ये वाली लाइन फिर इस लाइन के बराबर हो जाती है, इसके ये वाली इसके, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। वो हम आपको बाद में भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L है, ये लाइन L गई है, ठीक है बेटा, ये लाइन है और ये एंगल A का बाइसेक्टर है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी इस तरीके से एंगल बना हुआ है और ये एंगल जितनी भी डिग्री का है, सपोज करिए 80 डिग्री का है, अगर मैं इसे बाइसेक्ट करता हूँ तो उसका मतलब ये रहेगा कि 40 डिग्री ऊपर रहेगा, 40 नीचे रहेगा, है ना बेटा। बाइसेक्ट में तो होता है दो बराबर भाग, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे है। मीन्स ये कंफर्म हो जाएगा, यदि मैं इसे एंगल 1 मानूं, इसे 2 मानूं, तो मेरा एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। और इसने बोला है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, और जो आपका BP है और BQ है वो परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल है ये नहीं बोला देखिए उसने, ठीक है बेटा। हाँ परपेंडिकुलर है, मीन्स ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल AQB के। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करना है उसे ही ले लेते हैं। तो ABP एंड ले लिया है
ट्रायंगल ए क्यू बी के। ठीक है बेटा, तो ये इसका कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है वो बाद में देखेंगे, पहले पार्ट को कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें बराबर करनी है। तो एक चीज तो हो गई कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2, और ये गिवन है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने खुद बोला है कि जो लाइन एल है वो एंगल ए को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए, तो गिवन हो गया, एक बात तो हो गई सॉर्ट आउट। और क्या हुआ, 90 एंगल दे रखा है ना बेटा, तो 90 एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग कि एंगल हमारा जो है कौन सा बेटा, ये वाला, क्या नाम लिखूं उसका नाम, ए पी बी ले लो इसको मैं, बिल्कुल, जो एंगल ए पी बी है वो बराबर है ए क्यू बी के। ठीक है बेटा, ए क्यू बी, और ये भी क्या हो जाएगा आपका गिवन, या क्या लिख देते हैं इसके लिए तो हम लोग ईच 90 डिग्री। समझ में आया बेटा आप लोगों को, एक एंगल पहले आ चुका है, एक एंगल और आ गया है। ठीक है, अभी आप क्या देख सकते हैं इसमें कि इसमें शायद फिर से देखो दो ट्रायंगल आपस में मिल रहे हैं, और जब दो ट्रायंगल आपस में मिल रहे हैं ना, तो एक चीज क्या हो जाती है वहां पे, कॉमन, मींस ए बी क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन। लो जी, पूरा क्वेश्चन आपको बुक में ही दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इतने ऐसी है कि आप पूछिए मत, शुरू तो बाद में होते हैं, खत्म पहले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन। अब आपको बस करना कुछ नहीं है, जो आपके दो ट्रायंगल थे जिसका नाम आपने ए बी पी लिया था, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। हाँ, किस वजह से हुआ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है हल्का सा। देखो दो एंगल दिए हुए हैं, तो दो एंगल कहाँ है, यहाँ तो दो एंगल नहीं है, और दो एंगल यहाँ है, ये यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब ये लगेगा या ये लगेगा, बता तो दिया, ये जब लगेगा जब इंक्लूडेड साइड भी इन एंगलों पे होगी। ठीक है, मीन्स ये दोनों जो एंगल है इस साइड पे बने होंगे, और यदि इस साइड पे दोनों एंगल नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो फिर मान लीजिएगा आप लोग उसे लिखेंगे ए एस। तो यहाँ पर हमारा एंगल जो है, हमने एक एंगल तो बेटा देखो ये लिया, एक ये लिया, तो क्या हमने ए पी यूज किया, नहीं यूज किया ना, हमने तो ये सामने यूज किया था। तो आप अब लिखेंगे ए एस, क्या लिखेंगे बेटा, ए एस। समझ में आया क्यों लिखा, हाँ, आर एच एस क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन है 90 का एंगल तो बन रहा है, लेकिन 90 के सामने वाली साइड भी ले ली थी, बिल्कुल ली थी। अरे वाह, ये भी ले लिया आपने, तो फिर एक साइड और बताओ कौन सी कॉमन साइड ले ली थी हमने, एंगल लिया है ना बेटा, तो वहां पर एक साइड नहीं होता था, राइट एंगल था, क्लियर था। ठीक है, हाइपोटेनस है, ये भी क्लियर है, लेकिन एक साइड और चाहिए थी, साइड में हमारे पास बेटा एंगल आया है। और जब दो एंगल हो जाते हैं तो हमारे पास इसमें से दोनों में से एक का चुनाव करना होता है। इसका चुनाव कब करते हैं, जब हमारे पास दो ट्रायंगल इस प्रकार से बने हो। ठीक है, इस प्रकार से बने हो, और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये लाइन इसके बराबर। ठीक है, अब तो पक गए होंगे आप भी, किस तरह तो पक गए, करते करते तो बस समझ जाना है आप लोगों को कि ट्रायंगल बड़ा इजी सेक्टर होता है। तो ये यहाँ पर आता, लेकिन अब ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड साइड जो देखिए हमने ये वाली यूज कर लिया या ये यूज कर लिया, तो फिर आप लोग लिखेंगे ए एस। समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैंने एक बात और कहा था, जब आप लोग कोई भी दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं ना, और वहां पे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या कुछ ऐसे बना हो, तो संभव है कि वहां पे आप लोगों को सीपी लगा के वो वहां पे अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा बीपी जो है इस ट्रायंगल में आ रहा है, जो आपने कॉन्ग्रुएंस करा था एपीबी, तो देखिएगा ये है आपका एपीबी, तो इस ट्रायंगल में मेरा बीपी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मेरा बीक्यू आ रहा है। ये दो ट्रायंगल मैं पहले ही क्या कर चुका हूँ, कॉन्ग्रुएंस कर चुका हूँ, इसलिए सीपीसीटी के माध्यम से हमारा जो बीपी होगा वो बराबर हो जाएगा बीक्यू के। ठीक है बेटा, और सीपीसीटी कब लगाते हैं, जब हमारे पास दो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंस हो। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं, जब उनकी कम से कम तीन साइडें या तीन एंगल है ना बेटा, तीन जो छह साइडें हैं, छह चीजें हमारे पास होती हैं, उनमें से कोई भी तीन चीजें क्या हो, इक्वल हो, तब हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, उनमें से कोई एक रूट लगा के उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करते हैं, और कॉन्ग्रुएंस करके सीपीसीटी के माध्यम से उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर कर लेते हैं। अगर वो आपसे ये भी कहता है कि एपी बराबर दिखाना है ए क्यू के, तब भी हम लोग कर सकते हैं, अगर हम पहले ही प्रूफ कर चुके हो कि जो एपीबी है वो कॉन्ग्रुएंस है ए क्यू बी के। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।